मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त तो मेरी किस्मत का है जो तूने मेरी कोख से जन्म लेकर के आया और तूने धर्म की खातिर आगे पैर बढ़ाया मेरे बेटा। और मैया रोती है, अपने लाला से बार बार बातें करती है, लेकिन लाला कोई जवाब नहीं दे रहा है। बागन बिलखी रही और कर कर ख्याल कुमार तेरी मैया। बागन बिलखी रही कर कर ख्याल कुमार तेरी मैया। मेरी माता, उस माता के हृदय को पूछो, 9 महीना बेटा को गर्भ में रखती है मेरी माँ है? और बड़ा होकर के बेटा संसार को छोड़ करके चला जाए माँ के सामने, तो माँ को बहुत बड़ा कष्ट होता है। और सबसे बड़ा कष्ट कब होता है माँ को? 9 महीना इस औलाद की खातिर माँ अपना पेट भरवा लेती है, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देती है। और वही बेटा बड़ा होकर के जब माँ के हृदय में जब लात लगाता है, माँ के हृदय को चीरता है, माँ की बात का सम्मान नहीं करता है, माँ को छोटी छोटी बातें में लज्जित करता है, फिर भी माँ हमारी आधी बात तो तुमसे कभी नहीं कहती है। लेकिन माँ बड़ी दयालु होती है, माता है ये। बेटा चाहे कितना भी माता पिता को कष्ट दे, लेकिन कोई पड़ोसी ये पूछेगा कि तुम्हारे बेटा कैसे हैं, तो माता पिता यही कहेंगे सब अच्छे हैं आपकी कृपा से। ये नहीं कहेंगे कि हमारी औलाद हमें दुख दे रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारा खून है। औलाद चाहे कितने भी कष्ट दे दे माता पिता को, लेकिन माता पिता के सामने जब औलाद संसार को छोड़ करके जाती है, तो माता पिता के हृदय को चूर चूर कर जाती है। आज रानी तारावती के हृदय को रोहितास चीर गए, धर्म की खातिर अपने प्राणों को बलिदान कर गए। रानी तारावती बगिया में बैठी बैठी पुत्र की याद में रो रही है और तड़प रही है। बागन बिलखी रही, बागन बिलखी रही कर कर ख्याल कुमार तेरी मैया। बागन बिलखी रही कर कर ख्याल कुमार तेरी। मैया रो रही है और प्रार्थना कर रही है, हे नाथ ओ बेटा ने बोल सुनाई दे, अपनी मैया को धीरज बनाए दे, सूरत तेरी बिगड़ गई, सूरत तेरी बिगड़ गई कर कर ख्याल मैया। बागन बिलखी रही कर कर ख्याल कुमार तेरी मैया। माँ लाला को उठा लेती है गोदी में और रोने लगी। लाला बोल सुना दे मेरे पुत्र। बेटा मेरे बछड़ा मेरे
रोले गो करम लपेटा बेटा तू का गो मछरा मेरे। भैया रोहितदास की याद में रो रही है, बिलक रही है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं बेटा को कैसे क्या करूं। लेकिन कोई धैर्य बनाने वाला नहीं है, कोई माता को समझाने वाला नहीं है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, रानी तारावती जिस पुत्र के वियोग में आप इतना संकोच कर रही हो, ये बेटा तुम्हारे काले नाक का डसा हुआ है, इसकी लाश बट जाएगी, इसका अंतिम संस्कार कीजिए। बेटा मेरे तू का गो मछरा मेरे। रानी तारावती भक्तों अपने पुत्र की वियोग में रो रही है, व्याकुल हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, रानी तारावती जो कुछ हुआ सो हो गया, अब तुम